नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं अमर चौहान। आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन एडवोकेट हैं। उसके साथ साथ एकजुट जम्मू के वो चेयरमैन भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स में। धन्यवाद। सर, आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वकालत में कैसे आना हुआ आपका वकालत में। देखिए, वकालत तो मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन की। इनफैक्ट द कोर्स दैट आई ज्वाइंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के 4 साल के बाद हुआ। सो इट्स अ एवोल्यूशनरी फेज इन माई लाइफ, इन अ फेज वेयर आई ऑल्सो बिकेम ए लॉ ग्रेजुएट। मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग 2008 में समाप्त की, ख़त्म की, और फिर उसके बाद 2012 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ली। इन 4 साल के बीच ही तमाम, जिसे आप पॉलिटिकल अवेकनिंग कहें या इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस में इन्वेस्टमेंट्स के बाद एक दिशा परिवर्तन कहें, वो सब हुआ। और अल्टीमेटली प्रोफेशन के तौर पे 2015 के बाद से ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करके मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। तो उसके साथ साथ ही पॉलिटिक्स भी और वकालत भी हैंड इन हैंड चली, एंड एवरीथिंग इज इन नाउ पब्लिक डोमेन। मुझे लगता है कि सब जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चली हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। ऑलराइट। सो सर, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं अभी तक, थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर वकालत के एक्सपीरियंसेस आप मुझसे पूछे तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक बहुत ही एम्पावरिंग प्रोफेशन है। एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप डायरेक्टली पावर सेंटर्स में जाके वहाँ से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने ज्ञान के आधार पे चेंज लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। और आपने देखा कि इसी दिशा में हमने कदम बढ़ाए। लोगों के प्यार के कारण, ऊपर वाले के आशीर्वाद के कारण चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे मूव की, और बहुत ही सुखद एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चल रहे हैं। डेमोक्रेसी की हमारी ब्यूटी ही यही है कि देखिए कैसे एक आम घर से भी व्यक्ति खड़ा होके ज्ञान को आधार बना के राइट डायरेक्शन में चलने की सोचे, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। मुझे लगता है कि इंडियन जुडिशरी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी आम व्यक्ति को किसी भी लेवल तक पहुंचा सकता है। उसके ज़रिए कितने ही बड़े बड़े कार्य संपन्न करवा सकता है। पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस तो आप देख ही रहे हैं, जुड़ा हुआ ही है एक्सपीरियंस जुडिशरी का और पॉलिटिक्स का भी। तो जिस तरीके से समाज में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से समाज में भी लोग हमें जानते हैं, जिस तरीके से समाज का पूरा प्यार मिलता है, वो एक बहुत सुखद एक्सपीरियंस है। तो बहुत बढ़िया से चीज़ें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि देश हित को आधार बना के जब आप अपना रास्ता तय करने की ठान लें, तो फिर डिवाइन शक्तियाँ भी आपकी मदद करती हैं। मुझे लगता है कि उसी के सहारे हम चल रहे हैं, और अपना जो कर्म है उसे निभाने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। सर, शुरुआत में अगर हम देखें तो आपकी और बीजेपी की आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक सेम थी। बाद में क्लैशेस क्यों आए और क्या रीज़न रहा? क्योंकि बीजेपी खुद को प्रो जम्मू मानती हैं, आप भी प्रो जम्मू हैं, तो फिर ये क्लैशेस क्यों? नहीं, देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर है। आपने देखा कि बिट्रेयल ऑफ आइडियोलॉजी बहुत मैनिफेस्ट हो गई। क्लैशेस आने की बात नहीं, हम वहीं डटे रहे जहाँ पे विचारधारा है, विचारधारा थी, और वहाँ पे कुछ डिविएशन हो गई। आपने माइनॉरिटी केस की जो दिशा हुई उसे देख लिया। आपने डेमोग्राफिक असॉल्ट या लैंड इन्वेजन्स हैपनिंग इन जम्मू, उसके ऊपर उनका देख लिया। 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के बजाय रिवर्स गियर लेके दूसरी डायरेक्शन में चलना जब इन्होंने प्रारंभ कर दिया, तो आपने वो देख लिया। तो देखिए, विचारधारा को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम किया है एकजुट जम्मू ने, और हमने स्वयं। और हम अपनी विचारधारा पे कायम हैं, और विचारधारा को पॉलिटिकली भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जिनकी आपने बात की, वहां पे विचारधारा के साथ ना केवल बिट्रेयल है, बल्कि विचारधारा को पॉलिटिकली ट्रांसलेट करने में फेलियर्स भी मैनिफेस्ट हैं। कोई भी ऐसा काम, आप रसाना कांड याद करिए, किस तरीके से अपनी पूरे जन समाज को, जिस जन समाज ने
25 से अधिक सीट्स एक पॉलिटिकल पार्टी को दी, अपना विश्वास सौंप दिया, जी, किस तरीके से हमारी पीठ में छुरा भोंका भाजपा ने, ओके, किस तरीके से 370 और 35 खत्म करने के बाद पुनः वही नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिस्ट सेटअप और उन्हीं को स्टेक होल्डर्स मानने का काम किया, जिसकी फाइनल मैनिफेस्टेशन आपको 24 जून दिल्ली में जो हुई मीटिंग थी उसमें देखने को मिली, जहां पे जम्मू को प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया। जम्मू के डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन को, जिस समय जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की बात आई, डायलॉग प्रोसेस में भी जम्मू को शामिल नहीं किया गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पे हम लड़ते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसके कारण प्रॉबेबली आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो जिसे आप डिविएशन का नाम दे रही हैं, क्लैश का। ये क्लैशेस नहीं है, हमारा आइडियोलॉजी पे डटे रहना और आइडियोलॉजी को कंटिन्यूअसली ग्राउंड पे ट्रांसलेट करते रहना। और जम्मू कश्मीर में जो समस्या है वैचारिक रूप से जिस तरीके से उसे बयान करना चाहिए, नाम लेके उसका बयान करना जी। अगर जिहाद है तो जिहाद को जिहाद कहना, अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहना, अगर चीफ मिनिस्टर जब बीजेपी और पीडीपी की जिहादी है तो उसे जिहादी चीफ मिनिस्टर कहना, उनके द्वारा किए गए 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स उनको ध्वस्त करना, बनाए हुए कानून जो जम्मू के खिलाफ उनको ध्वस्त करना, वो हमारा कार्य रहा है, उसमें हमने सफलता प्राप्त की है। अगर उस पे चलते हुए उसे पॉलिटिकली ट्रांसलेट करते हुए विचारधारा को, आई थिंक यू शुड डिफाइन कि हम आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आगे बढ़ गए, और वो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरे खेमे में चले गए जिस खेमे के खिलाफ वोट करके लोगों ने इन द फर्स्ट प्लेस इन्हें सत्ता में लाया था। तो दैट इज़ हाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन वॉट एवर इज इवॉल्विंग। मुझे लगता है कि एकजुट जम्मू के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिल्ली और कश्मीर का जो एक अनहोली संबंध है, नेक्सस है, कि जम्मू कश्मीर में सत्ता केवल कश्मीर के हाथ में ही दे के रखनी है, उसे तोड़ने का मादा और उसे तोड़ने का दम और उसे तोड़ने का विजन केवल एकजुट जम्मू रखता है। इसी उद्देश्य के साथ हम समाज में काम कर रहे हैं। जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जम्मू की स्लेवरी को खत्म करना, जम्मू की होस्टेज कंडीशन को, जम्मू के लोगों के सेकंड ऑर्डर को समाप्त करना, इसी उद्देश्य से इसी चीज़ को कह के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस पे पर्दे डालने का काम पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, जिसका नाम आपने भी लिया। तो देश के साथ बिट्रेयल नहीं हो सकता, फंडामेंटल्स पे बिट्रेयल नहीं हो सकता। हमारी पोजीशन और लाइन साफ है, इसीलिए आपको हम थोड़े से भिन्न लग रहे हैं, लेकिन जो भिन्नता है वो एक ही है कि हम आइडियोलॉजी पे डटे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, और दूसरी साइड से आइडियोलॉजी का बिट्रेयल हो गया। ऑलराइट सर, अगर हम फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और यूथ काफ़ी आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या प्लान्स क्या रहेंगे? देखिए, एकजुट जम्मू की ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन तो हमारा इमीडिएट गोल है, जो बहुत तीव्र गति से चल भी रहा है कार्य। आपने देखा कि पूरे जम्मू संभाग में हमने ये कहा है कि 40 सीट्स हों या 39 हों या 41 हों पोस्ट डिलिमिटेशन, एकजुट जम्मू सब सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगा। सब सीटों पे कैंडिडेट्स खड़ा करने के लिए आपको तमाम जिले में पंचायत लेवल तक टीम्स और अपना संगठन चाहिए, अदरवाइज आप चुनाव नहीं जीत सकते। जम्मू के लिए सर्वाइवल की लड़ाई एकजुट जम्मू लड़ रहा है, तो ये दायित्व भी समझता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि इस मौके को नहीं खोना है, क्योंकि इस मौके को खो दिया तो फिर जम्मू बचेगा नहीं। इस चीज़ की भली भांति समझ होते हुए जिम्मेवारी को उठाने का काम हमने किया है। इसीलिए इमीडिएटली जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सब फोकस्ड हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन की तरफ, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी बन जाए जब तक इलेक्शंस डिक्लेयर हों, जिसकी मदद से हम अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वा पाएँ और जनता का समर्थन हमें मिले, और जम्मू का पॉलिटिकल मैंडेट एकजुट जम्मू के हाथ में आए, और जम्मू को फिर पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की दिशा से हटा के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में आगे लेके हम जा सकें। जी, जैसे आप एडवोकेट हैं और उसके साथ आपके कुछ अलग यूनिट हैं, तो उन यूनिट का क्या प्रॉफिट आपको होता है, थोड़ा आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नहीं, यूनिट्स से आप एकजुट जम्मू के जो डिफरेंट यूनिट्स अलग अलग जगह पे हैं, नहीं देखिए, फ़ायदा नुकसान के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता इसे। ऑर्गेनाइजेशन बनाना तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी संगठन को चुनाव लड़ना हो अगर तो। जब हमने ये कहा कि एकजुट जम्मू एक ऐसा संगठन है ना जो दिल्ली के आदेश लेगा, ना जो कश्मीर की बात करेगा, केवल जम्मू की बात करेगा, तो संगठन बनाना तो उसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइम रिक्वायरमेंट पहले ही बन गई। तो
वकालत और इसका कोई रिलेशन तो नहीं है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और यूनिट्स हमारे पंचायत लेवल तक, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक लेवल तक बन गए हैं। उनकी कंसोलिडेशन होना ज़रूरी, हाँ ये ज़रूर है कि और संख्या में हमें लोग चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन हम तरक्की कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो आम घरों के लोग हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहा पीढ़ियों तक, लेकिन चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, जम्मू की प्राइड को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर्ड देखना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में आप वो लोग भी देखेंगे जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल पार्टीज के फेलियर्स के कारण या कुरीतियों के कारण खुश नहीं हैं। वैसे भी कई लोग जिनकी छवि साफ हो, जो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हों, जो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को अपना मुख्य उद्देश्य और गोल मानते हों, वहाँ से भी काफ़ी लोग आएंगे, संपर्क में भी हैं, प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम जो है वो एक नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट है, और इसे किसी भी तरीके से वकालत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ ये ज़रूर है कि संगठन में जो बैठे लोग हैं, उन्हें कोई समस्या आन पड़ती है तो वकालत का सहारा लेके उनकी मदद जो हम करते हैं, उस लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि वैसे होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इश्यूज़ को आर्टिकुलेट करना, समझना कि सरकार में क्या चल रहा है, समझना कि सरकारें कैसे काम कर रही हैं। कोर्ट्स और वकालत एक बहुत बेहतरीन माध्यम है वहाँ से समझने का और सीखने का। तो पॉलिटिक्स और वकालत, जैसा मैंने कहा, हैंड इन हैंड जाती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हैंड इन हैंड वो भी चल रहा है। ऑलराइट सर, जैसे यूथ आज की डेट में बहुत एक्टिव है, चाहे सोशल मीडिया की हम बात करें और अवेयरनेस की बात करें, तो उनमें से हर मुद्दे पे जो यूथ है वो रहता है एक्टिव। आप इंटरकास्ट मैरिज का ले लीजिए, कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वहीं कुछ लोग इसके अगेंस्ट ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका ओपिनियन? नहीं, देखिए, अगर आप कानून को देखें तो 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति हो तो वो तो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है जी। तो कास्ट इज़ नॉट एन इशू। अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें ब्याह करना है, शादी करनी है, तो वो कर सकते हैं। हाँ ये है कि अगर कोई गलत फैसला ले रहा है, लड़का गलत फैसला ले रहा है या लड़की गलत फैसला ले रही है कम उम्र के कारण, तो उनकी काउंसलिंग करने में माता पिता के द्वारा प्रेम पूर्वक, नॉन वायलेंटली, अच्छे तरीके से समझाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर अगर परिस्थितियां वहां तक पहुंच जाएं जहां तक वायलेंस जैसी चीजें सामने आए, तो फिर मुझे लगता है कि कानून जो है, लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, और फिर जो कंसेंटिंग एडल्ट्स कहते हैं वही होता है। कोर्ट्स उन्हें प्रोटेक्शन भी देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर कोई निर्णय लेता है तो उसे कन्विंस करने की शक्ति उसके घर वाले भी रखते हैं। अगर वो गलत निर्णय ले रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही गलत निर्णय हो रहा होता है। ये तो इंटरकास्ट की बात होगी। इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो ऐसे धर्मों में होती हैं जो धर्म कन्वर्जन्स में विश्वास करते हैं, उनका हम सख्त विरोध करते हैं। और हमारे हिसाब से कन्वर्जन एक जेनोसाइडल एक्ट है। कन्वर्जन को एक क्राइम घोषित किया जाना चाहिए। किसी भी तरीके से जो कन्वर्जन्स होती हैं जी, उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ सेंटेंस, क्योंकि एक जीनोसाइडल कॉन्सेप्ट है जी जी, उसके लिए की जानी चाहिए। कड़े कानून होने चाहिए। और किसी भी तरीके से एक सभ्य समाज में कन्वर्जन जैसे जेनोसाइडल कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से वो चाहे की जा रही हो, पैसा दे के, लालच दे के, डरा के, धमका के, मिसलीड करके, उसे ट्रैम्पल अपॉन करके, उसे बिल्कुल बुलडोज करके खत्म करना चाहिए। सर, जैसे आपने दिसंबर में इलेक्शन लड़े, इनफैक्ट आपने कुछ दूसरी पार्टीज को भी सपोर्ट किया, तो अगर आप इस बार जब आप इलेक्शन किस सीट के लिए, पहले बात तो आप नहीं, देखिए, सबसे पहले ना ही एकजुट जम्मू ने इलेक्शंस लड़े और ना ही एकजुट जम्मू ने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। जो हमने किया वो ये है कि वो लोग जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अभी तक का कुछ नहीं था, आम घरों से लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, चाहते थे कि समाज में चेंज, और हिम्मत जुटाई कि डीडीसी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों को एकजुट जम्मू में स्थान देने के लिए जिस समय वो इलेक्शन का फॉर्म भरने गए या जब हमसे संपर्क किया तो किसी एक जगह
एक आधे दिन उनके समर्थन में रैली निकालने का जो हमने काम किया वो हमने किया ताकि वो लोग हमसे जुड़ सकें। तो ये एक तरीके की रिक्रूटमेंट ड्राइव थी, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए गए थे, किसी को टिकट्स नहीं दी गई थी, कोई हमारा सिंबल नहीं था। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को, बेशक वो हारे या जीते, बेशक उन्हें 10 वोट मिले या 10,000 वोट मिले, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति जो चेंज लाने के लिए खड़ा होता है उसके पीछे पैसा नहीं है, धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है, वो अलग चीज है, उन्हें हम अपने साथ जोड़े ताकि एकजुट जम्मू एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिकल ग्रुप बने। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों की हमें आवश्यकता है और हमें वो समर्थन दे के बहुत फायदा भी हुआ। जहाँ जहाँ हमने अपने कैंडिडेट्स पुटअप किए या मतलब जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे थे उनके पीछे हम खड़े हुए, वहाँ वहाँ हमारी टीम्स भी कंस्टिट्यूट हुई, वहाँ वहाँ हमारे ऑफिसेज और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप हुआ। तो ये तो एक बहुत विन विन सिचुएशन हमारे लिए रही कि डीडीसी के इलेक्शंस आए और हमें ऐसे लोगों को अपने संगठन में शामिल करने का मौका मिला जो अपने अंदर से जज्बा लेके समाज में चेंज करने के लिए इलेक्शन लड़ने तक का निर्णय ले गए। सर, जैसे आपने अभी बताया ना कि कुछ लोग आपके साथ जुड़े, तो क्या कुछ ऐसा फ्यूचर में ऐसा है कि बीजेपी, जैसे आपने देखा कि कश्मीर में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्टीज के नेता यहाँ रीशफलिंग हम कह सकते हैं उनको, तो आपको लगता है कि कुछ आने वाले समय में आपके साथ भी कुछ ऐसे नेता जो हैं वो जुड़ेंगे? नहीं, देखिए मैंने इसका जवाब पहले ही दिया। वो नए लोग, वो ऐसे लोग जो साफ छवि के हैं, जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस नहीं, चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। इनफैक्ट जो एकजुट जम्मू की विचारधारा में विश्वास रखने वाले हों, पहली रिक्वायरमेंट तो वो रहेगी कि जब तक विचारधारा में विश्वास नहीं है, जब तक हमारे काम में विश्वास नहीं है, तो फिर तो आपकी किसी भी संगठन में जगह नहीं हो सकती। तो विद दैट कैविएट, विद दैट फिल्टर, ऐसे लोग जिनकी छवि साफ है। देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें अच्छे लोग भी शामिल हैं। वी आर नॉट एवर्स कि अगर वो आते हैं और अपनी निष्ठा दिखाते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है और उन्हें वेरीफाई करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि संगठन की आवश्यकता तो हमें है जी। और पॉलिटिकल एक्टर्स और पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग तो हमें चाहिए ताकि संगठन आगे बढ़े। इसलिए हम उनका स्वागत करेंगे, स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के एकजुट जम्मू में आए भी हैं, लेकिन अगेन विद अ कैविएट कि अनटिल एंड अनलेस उनकी पूरी फेथ एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा में, आइडियोलॉजी में हो, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड देम। और ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया होना चाहिए जिससे समाज में उनकी जो इंटेग्रिटी है या जो उनकी छवि है उस पर कोई सवाल उठा सकता हो। तो वो सब फिल्टर्स हैं, बट रियलिटी ये भी है कि वी नीड पीपल एंड वी नीड गुड पीपल, एंड गुड पीपल कैन कम फ्रॉम anywhere, any party. That's as simple as that. All right. So future में कभी आप इलेक्शन का अगर आपको जैसे मौका मिले तो किस बड़े जम्मू के दिग्गज नेता को आप टक्कर देना चाहेंगे? देखिए हमने तो ये कहा कि हम एकजुट जम्मू को जम्मू में पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पे खड़ा कर रहे हैं। हमने इंडिविजुअलाइज तो किया ही नहीं चीजों को कभी। हमारा उद्देश्य तो ये है कि जिस तरीके से 25 सीट्स भाजपा को पहले मिली थी, 25 से अधिक सीट्स एकजुट जम्मू को लोग दें। भाजपा को जो मौका दिया और पीठ में छुरा जो भुकवाया, उसके बाद एकजुट जम्मू को मौका दे। हम इन्वेस्टमेंट्स उस दिशा में कर रहे हैं। तो कोई दिग्गज नेता या ऐसी कोई बात नहीं है। 40 की 40 सीट्स पे कैंडिडेट्स खड़े करके जी जम्मू संभाग का पॉलिटिकल मैंडेट लेना और जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, जिसपे एकजुट जम्मू का और हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बातें नहीं है, डिलीवर किया है। और ऐसे ऐसे इश्यूज पे जो मॉन्यूमेंटल इश्यूज और इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं, इस तरीके से रोशनी कानून को खत्म करवाना या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके केस जीतना या 370 और 35 को खत्म करवाने के लिए सड़क पे लड़ना या कश्मीर से हो रहे इंटेलेक्चुअल असॉल्ट्स को यहाँ से जवाब दे के वापिस करवाना, बहुत सारे फैसलों को रुकवाना, जम्मू कश्मीर बैंक में जो जिहादी तत्व थे या जो जिहादी एक्टिविटीज थी उन्हें ध्वस्त करवाना, वो सारा पब्लिक डोमेन में है। डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हम जम्मू को एक पॉलिटिकल ऑप्शन मिले उसके लिए कार्य कर रहे हैं, मैक्सिमम सीट्स मिले उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो किसी दिग्गज नेता या उसको कोई पटकनी देना या वैसा कोई फायरवर्क्स की हम बात नहीं करते। हम एक बिगर गोल की तरफ जा रहे हैं जहाँ जम्मू एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आए, जम्मू की प्राइड जो है वो रेज हो, जम्मू के इश्यूज जो हैं वो इफेक्टिवली एड्रेस किए जाएं और जम्मू ड्राइवर सीट में बैठे, जम्मू अपना मुख्यमंत्री दे। क्या
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करके काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी थी, और मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें उन तक भी आपकी बात जो है वो पहुंच गई है। शुक्रिया धन्यवाद, सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, चेयरमैन एकजुट जम्मू, जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है। आपने बातचीत से अंदाज़ा लगा लिया होगा। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें स्टेट टाइम्स।